आपकी विश्व समाचार अपडेट में स्वागत है। रूसी सेना यूक्रेन के महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों, विशेष रूप से ओडेसा, को निशाना बना रही है, जिसका उद्देश्य देश की समुद्री पहुंच को काटना और उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। 22 दिसंबर को ओडेसा बंदरगाह पर हुए हमले में बंदरगाह की सुविधाओं और एक जहाज को गंभीर क्षति हुई। ये हमला ओडिशा क्षेत्र के आसपास ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला के बाद हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यूक्रेन के ईंधन आयात के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों का केंद्र है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को समुद्र से काटने की धमकी दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्थिति को बहुत गंभीर बताया है, क्योंकि रूस फिर से यूक्रेन की समुद्री पहुंच को सीमित करने और तटीय क्षेत्रों को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख के अनुसार हमलों ने एक नागरिक मालवाहक जहाज और एक गोदाम को नुकसान पहुंचाया, साथ ही एक 2 मंजिला आवासीय इमारत की छत में आग लगा दी। पहले हुए हमलों में ओडिशा के पास पिदनी बंदरगाह पर पानी के टैंक क्षतिग्रस्त हो गए थे और एक अन्य बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 8 लोग मारे गए और कम से कम 30 घायल हुए। पिछले हफ्ते रूस ने काला सागर क्षेत्र में सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक भी शुरू किया था, जिससे ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और ओडिशा के लाखों निवासियों के लिए कई दिनों तक बिजली गुल रही। क्रेमलिन ने पहले यूक्रेन के आर्थिक बुनियादी ढांचे को वैध सैन्य लक्ष्य बताया है। उप प्रधानमंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने चेतावनी दी है कि युद्ध का केंद्र ओडिशा में स्थानांतरित हो सकता है और हमले बढ़ सकते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ओडिशा, जिसे समुद्र के किनारे का गहना कहा जाता है, यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और देश की अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये अनाज और अन्य वस्तुओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। यदि ओडेसा बंदरगाह को भारी नुकसान होता है तो यूक्रेन पर आर्थिक प्रभाव बहुत गंभीर होगा, जिसमें निर्यात क्षमता में भारी कमी और स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों का नुकसान शामिल है। यूक्रेन इन हमलों को देश के वाणिज्यिक और व्यावसायिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से देखता है। सुनने के लिए धन्यवाद।